हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज मेरी दिन की शुरुआत होती है बड़े आराम से। आराम से क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि आज मैंने ली है छुट्टी। क्योंकि मेरी नहीं है थोड़ी तबीयत ठीक, तो मैंने सोचा कि छुट्टी ले लेती हूँ, आराम करती हूँ। तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ कि एक घर की लेडीज़ कैसे आराम करती है घर पे। देखिए, दिन की शुरुआत होती है मेरी साफ़ सफाई के साथ। पहले मैं ठीक करती हूँ बेड, उसके बाद झाड़ू पोछा। ये सारी चीज़ तो सुबह नॉर्मली करनी ही होती है, तो ये सारी चीज़ें मेरी डेली 7 बजे के पहले हो जाता है। पर जैसे कि मैंने बोला है, आज मैं बहुत आराम से काम करूँगी क्योंकि मैंने ली है छुट्टी। तो ये मेरी शुरू है आराम। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आराम के लिए मैंने छुट्टी ली है। तो ये चालू है मेरी पोछा, और पोछा मारते मारते बहुत मुझे तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि ना अगर एक ही फ्लोर पे घर रहा तो पोछा मारने में कुछ भी तकलीफ़ नहीं। बट मेरा जो घर है वो रो हाउस है, तो मेरा 2 बेडरूम ऊपर, हॉल, किचन नीचे। तो पोछा मारते मारते हलवा टाइट हो जाता है मेरा पूरा। बट फिर भी कुछ नहीं, करना ही पड़ता है। पोछा मारते मारते मैं पहुंच गई नीचे पार्किंग में। पार्किंग भी बहुत गंदा हुआ था, बारिश के वजह से कीचड़ पानी सब कुछ धो धा के ये भी साफ़ सुथरा कर लिया है। ये पार्किंग मेरा इतना गंदा होता है, और बच्चों की वजह से ज़्यादा। पार्किंग साफ़ सफाई करने के बाद आ जाती हूँ किचन में। किचन में भी पूरे रात के बर्तन पड़े थे। एक्चुअली ये बर्तन और कपड़े धोना, ये सारे काम मैं 7 बजे के पहले नहीं होता है, तो ये मैं आने के बाद ही करती हूँ। बट आज घर पे हूँ तो मैं कर रही हूँ सुबह नहाने से पहले ही। तो ये बर्तन आ गई हूँ साफ़ सफाई करने। बर्तन साफ़ सफाई कर लूँगी। ओटा पोछा, ओटा हालांकि मैं रात को ही साफ़ करके रखती हूँ। डेली का काम है ओटा में, मुझे साफ़ सुथरा ही पसंद है हमेशा। तो ओटा मेरा पहले से रात को ही सफाई करके रखती हूँ। बट फिर भी खाना बनाने से पहले एक बार पोछा लगा लेती हूँ मैं। तो ओटा भी साफ़ सफाई हो गई है, ऑलमोस्ट किचन की पूरी सफाई हो चुकी है। अब मैं जाऊंगी हॉल में। मेरे घर में 2 नहीं 3 बच्चे हैं। एक भी सामान कहीं से उठा लिए ना, तो दोबारा उसे जगह पे कोई नहीं रखेगा जब तक मैं उसे ना हिलाऊं। और जो ये साफ़ सफाई की बात है, तो मुझे नहीं मिलता है टाइम डीप क्लीनिंग करने का। मुझे वीकली भी टाइम नहीं मिलता, एक ही संडे मिलता है, उसमें भी सबके फरमाइश पूरे करते करते बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि मैं थोड़े अच्छे से साफ़ सफाई करूं। तो जितना भी हो सके, कभी 15 डेज़ में एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। बट डेली डेली और हफ्ते में एक बार तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे से। तो जैसे कि मुझे आज थोड़ा टाइम मिला है, तो मैं कर ले रही हूँ पूरी साफ़ सफाई। और बच्चे इतना गंदा करते हैं ना, कहाँ पे कैसे भी हाथ से पकड़ना, और ये कांच के होने की वजह से बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स पड़े रहते हैं। कभी ऑयली, कभी केचप, किसी भी चीज़ से बच्चे पकड़ते हैं तो पूरे गंदे हो जाते हैं। और मेरे घर में मेरे साफ़ सफाई कर के बिना और कोई हाथ नहीं लगाएगा। साफ़ सफाई होने के बाद मैं चली गई किचन गार्डन में। जैसे कि मैंने बोला, 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं संडे को भी मैं अपने किचन गार्डन में बिल्कुल नहीं जा पाई। और मैं आज सुबह सुबह चली गई, क्योंकि इतने सारे बैगन लगे थे ना कि मत पूछिए। सब लोग बोलते क्या एक ही वीडियो बनाती है बैगन बैगन। अरे ये सब्जी नहीं है, ये मैं क्या कौन से वर्ड से आप लोगों को समझाऊं। ये खुशियाँ है मेरी, जो मैं हर रोज़ कलेक्ट करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये सारे सब्जियों को निकालना। अपने जो इतने सारे मेहनत किए होते हैं उसके फल, सही में बोलो तो उसके फल होते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। और ये सारी मेरी खुशियाँ है जो मैं कलेक्ट करती हूँ। मेरा स्कूल से आने के बाद हर रोज़ 5:30 बजे से लेके 6 बजे तक, या 6:30, कभी कभी 7 भी बज जाते, मैं अपने गार्डन में ही टाइम स्पेंड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब लोग बोलते हैं कि तुझे टाइम कैसे मिलता है इतना सारा करने के लिए। बट मैं बोलती हूँ उनको, अगर मन में इच्छा हो ना, वो करने की एक इच्छा होनी चाहिए जो अंदर से होती है, वो जिसको हो वो कर लेता है, कभी भी कैसे भी टाइम निकाल लेता है। तो किचन गार्डन से आने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। परी को भी नहला दिया है।
अभी मैं थोड़ा सा मेकअप मैं करती नहीं हूँ, मुझे उतना मेकअप करना पसंद नहीं है। और घर पे हूँ तो बिल्कुल भी नहीं, खड़े होने के लिए भी टाइम नहीं रहता है मेरे पास। तो जस्ट थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, बिंदी पहनूंगी और फिर किचन की तरफ भागूंगी। किचन में भी खाना भी बनाना है। मैंने अभी तक बच्चों को नाश्ता भी नहीं दिया, नाश्ता भी बनाना है, पूजा भी करना है, नहाना धोना हो गया है। अभी चली मैं दूसरे जंग के लिए। अभी चलते चलते मैं ले चलूँगी अपनी लॉन्ड्री बैग, जो कपड़े इतने सारे हो गए धोने के लिए वो भी डालना है। मौसम भी ख़राब पड़ा हुआ है, धूप बिल्कुल नहीं आ रही है कुछ दिनों से, बट फिर भी डेली के कपड़े धोने ही पड़ेंगे, वरना सूखेंगे नहीं और जमा होते जाएंगे। सो कपड़ा मैं भिगो दूंगी यहाँ पे। कपड़े होने के साथ साथ पूजा भी करना है मुझे। पूजा का भी मैं पूरा मंदिर साफ़ कर लूँगी थोड़ा सा। सुबह कैसे इतने घाई में करती हूँ ना, 7 बजे के पहले हर चीज़ करना होता है, तो इतने अच्छे से शांति से नहीं कर पाती हूँ। हाँ, जिस दिन छुट्टी होती तो उस दिन काम भी ऐसे ढेर सारे निकलते हैं, तो क्या ही कहना। जब मन हो, जो मन हो, जो चीज़ करने में अच्छे से वही करती हूँ। सो आज जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे थोड़ा बहुत कर रही हूँ मैं। पूजा करते करते भी आज लेट हो चुका है मेरा। अभी पूजा भी ख़त्म होगी तब मैं बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाऊंगी। और उसके बीच मैंने हस्बैंड को भी भेज दिया है कॉलेज टिफ़िन के साथ ब्रेकफास्ट करवा के। अब मेरा बाकी है, बच्चों का भी बाकी है, तो मैंने सोचा पूजा के बाद ही करवा देती हूँ। तो ये सारा चीज़ मेरे आराम के साथ हो रहा है, क्योंकि मैंने आज छुट्टी लिया आराम करने की। और आई थिंक हर लेडीज़ अगर सोचती है ना कि तबीयत ख़राब है हम आराम करेंगे, तो ऐसी होती है लेडीज़ों की आराम। अगर ऑफिस में जा रहे हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ से छुट्टी ले सकते हैं, पर घर के कामों से कभी छुट्टी नहीं ले सकते। वो हमारे बिना कोई और नहीं है जो आके कर देगा हमारे काम। तो जितना भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ हमें खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं। तो मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया था मटकी, बट बच्चों को नहीं खाना है। बच्चों को खाना है कुछ साउथ इंडियन। तो बैटर था घर पे फ्रिज में स्टोर किया हुआ, तो मैंने बच्चों को बना दिया उत्तपम, जो पसंद है उन्हें। चटनी मैंने कुछ अलग से नहीं बनाया, शेजवान चटनी के साथ ही दे दिया कि इसी के साथ खा लो। और मैंने यहाँ पे दाल भी गलने के लिए कुकर में नहीं, सॉरी, कढ़ाई में डाला है, क्योंकि ये मूंग दाल बना रही हूँ आज। तो मैं मूंग दाल कभी भी कुकर में नहीं बनाती हूँ, कढ़ाई में ही बनाती हूँ। सो दाल भी मेरा ऑलमोस्ट हो ही चुका है, गल चुका है। तो साथ ही में मैं कपड़े लगा लूँगी पहले अब मशीन में, फिर अपने नाश्ता के लिए बैठूँगी। नाश्ता भी करूँगी, साइड में खाना भी बनाऊँगी लंच के लिए, क्योंकि मैंने लंच में कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ डब्बा तो हस्बैंड के लिए बना के दिया था। और मुझे मटकी और चूड़ा बहुत पसंद है। सो देखिए, मैं बना ली हूँ लंच के लिए, ये मैं बना लिया दाल, बैगन फ्राई और परवल फ्राई। ये आज का लंच। हस्बैंड तो है नहीं घर पे, सिर्फ 3 ही लोग खाना खाएंगे, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया। और डेली हम लोग टिफ़िन ले जाते हैं तो लंच हल्का ही होता है हमारा। जिस दिन घर पे हो तो उसी दिन राइस बनता है। खाना बनाते बनाते कपड़े भी धुल गए मेरे, सोचा बाहर ही लगा देती हूँ, बट धूप बिल्कुल भी नहीं है, बारिश हो रही है हल्की हल्की। फिर भी थोड़े बहुत जितना भी हवा के कारण सूख जाए उतना ही अच्छा है, स्मेल नहीं आती। इसी तरीके से मैंने आज आधा दिन भर नहीं, या आधे दिन का ही रूटीन है मेरा, जो मैंने किया है आराम। एक्चुअली ऑन ड्यूटी हम लोग खाना तो प्रॉपर टाइमली खा लेते हैं, अदरवाइज़ देखिए अभी बज रहे दोपहर के 3। क्या सब लोग ऐसे ही आराम करते हो मेरे जैसे?